ठाकुर का कुआं पर घमासान की सच्चाई क्या? ठकुर का कुआं। ये शब्द या कविता तो आप सबने आजकल सुनी ही होगी। जी हाँ, वही कविता जो आजकल ट्रेंड में चल रही है। कुछ दिन पहले मनोज झा ने भी सदन में इस कविता के माध्यम से अपनी छोटी मानसिकता को दर्शाया था। दरअसल यह कविता ठाकुर का कुआं ओम प्रकाश वाल्मीकि ने 1981 में लिखी थी। वह दलित साहित्यकार थे। उनकी यह कविता लिखने के पीछे क्या मंशा थी, वह तो वाल्मीकि ही बता सकते थे। किंतु मनोज झा ने जो सदन में कहा, उसके पीछे तो साफ साफ उनकी कुंठा दिखाई दे रही है ठाकुरों के प्रति। आज के इस लेख में हम इसी ठकुर का कुआं कविता पर थोड़ी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या सही में ठाकुरों ने इतने अत्याचार किए थे या फिर यह सब एक सोची समझी रणनीति के तहत ठाकुरों के प्रति नफरत फैलाने के लिए रचा गया षड्यंत्र है। ठाकुर शब्द का अर्थ क्या है? भारत जैसे विशाल देश में सैकड़ों बोलियां और भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए शब्दों का अर्थ भी स्थान के साथ बदलता रहता है। किंतु आम भाषा में जाने तो भारत में ठाकुर शब्द का प्रयोग दो रूपों में होता है। पहला राजपूतों के लिए और दूसरा भगवान श्री कृष्ण के लिए। गांवों शहरों में भी प्राय बोलते हैं ठाकुर जी के मंदिर जा रहे हैं। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित कविता ठाकुर का कुआं में ठाकुर भगवान श्री कृष्ण है या ठाकुर यानी राजपूत है, इसका भी जवाब कवि ही दे सकता है। किंतु जहां तक पूरी कविता पढ़ने के बाद समझ आया, कवि कविता में ठाकुर शब्द का प्रयोग समस्त संसार के पालनहार भगवान श्री कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। अब कविता के लेखक की क्या मंशा रही होगी, उसका तो जवाब मिलना मुश्किल है। किंतु यदा कदा कुछ बरसाती मेंढक ठाकुर का कुआं कविता को अनेक मंचों पर पढ़कर राजपूतों को बेवजह निशाना बनाते रहते हैं। इसलिए आज हम जानेंगे ठकुर का कुआं और ठाकुरों के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की। तालाब ठाकुर का चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी तालाब से ही आती है, क्योंकि कि तालाब की मिट्टी चिकनी और काली होती है, जो सूखने और पकने पर कठोर हो जाती। किंतु आम भाषा में जाने तो भारत में ठाकुर शब्द का प्रयोग दो रूपों में होता है, फिर जल्दी से टूटती नहीं। और रही बात तालाब ठाकुर का, तो यह भी सर्वविदित है कि कालांतर में जब राजतंत्र था, तब ठाकुरों ने अपनी प्रजा के हित स्वरूप अनेकों निर्माण करवाए थे, जैसे कुआं, तालाब, बावड़ी, धर्मशालाएं आदि। यह सभी निर्माण राजा या ठाकुर अपनी प्रजा के हित और सुविधाओं के लिए करवाते थे, जिनका प्रयोग समस्त गांव वाले करते थे। गांवों से गुजरने वाले यात्री करते थे। रात्रि विश्राम के लिए धर्मशालाओं में रुकते थे। आप यह भी जान लो कि इन धर्मशालाओं में रुकने के कोई भी रुपए या अन्य धन नहीं वसूला जाता था। आजकल तो 1 घंटे भी बिना पैसे दिए आप किसी सराय या होटल में रुक कर दिखाएं। क्या ठाकुर सच में जुल्मी थे? भारत की आजादी के बाद इतिहास को जितना तोड़ा मरोड़ा गया है, उतना शायद कभी नहीं किया हो। जब भारत आजाद हुआ तब चुनाव हुए और इन चुनाव में भी राजा महाराजाओं ने बहुत जगह भारी संख्या में जीत अर्ज की थी। तब सरकारों और तथा कथित वामपंथियों में भय व्याप्त हो गया कि जनता में मन में राजाओं के प्रति प्यार अभी भी कम नहीं हो रहा है। तब ठाकुरों की छवि खराब करने के लिए फिल्मों का सहारा लिया गया। 60 से 80 के दशक तक हर नई फिल्मों में ठाकुरों को गांव वालों पर जुल्म करते दिखाया गया। ठाकुर जनता पर अत्याचार करता है, यह दिखाया गया, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी ठाकुरों की छवि खराब करने की। जबकि सत्य तो यह है कि राजतंत्र के समय प्रजा के हित और रक्षा के लिए सदैव ठाकुर ही मरे हैं और लड़े हैं। उदाहरण से इतिहास भरा पड़ा है, किंतु सही इतिहास कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। आजकल सब टीवी और मोबाइल से ही इतिहास के झाता बन जाते हैं और फिर कोसने लग जाते हैं ठाकुरों को। आखिर किया क्या है ठाकुरों ने देश के लिए? अब इसका भी जवाब देने की जरूरत आन पड़ी है, मतलब हद है। जिस देश को संपूर्ण ही बनाया है ठाकुरों ने, आज उन्हीं से पूछते हैं कि क्या किया है ठाकुरों ने। जब विदेशों से लुटेरे भारत को लूटने के उद्देश्य से आते थे, तब ठाकुरों ने उनसे लड़ाइयां लड़ी थीं और देश को बचाया था। राजपूत सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार ने लगभग 40 युद्ध किए थे और अरबों को भारत में घुसने से रोक रखा था। मेवाड़ के बप्पा रावल ने मुगलों को गजनी से भी और वापस लौटते समय जगह जगह सैनिक चौकियों का निर्माण कर दिया था, ताकि वापस कोई आक्रमण ना कर सके। कहते हैं कि बप्पा रावल के भय से 400 वर्षों तक भारत पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ था। भाटी ठाकुरों को उत्तर भट्ट किवाड़ कहा जाता है, यानी उत्तर भारत की सीमा के प्रहरी। यह उपाधि उनको ऐसे ही नहीं मिली है। भाटी योद्धाओं ने अपने सर कटाए हैं, किंतु उत्तर भारत से विदेशियों को अपनी अंतिम श्वास तक घुसने नहीं दिया था। रणखेती रजपूतरी कभू न पीठ थरे, देश रुखाले आपणे दुखिया पीड़ हरे।
जिस मुंह से मनोज झा ने ठाकुरों के प्रति जहर उगला था, वह कभी का आसमानी आवाज में बदल जाता जब बादशाह औरंगजेब ने संपूर्ण इस्लाम की नीति अपनाई थी और संपूर्ण भारत में धर्म परिवर्तन करवा रहा था जबरदस्ती। वह ठाकुर वीर दुर्गादास राठौड़ ही था जिसने उसकी इस मंशा को धूल में मिला दिया था। ऐसे उदाहरण मैं सैकड़ों दे सकता हूँ आपको। ठकुर का कुआं। जब एक ठाकुर राजा ने प्रजा की प्यास बुझाने हेतु रेगिस्तान में नदी ठाकुर का कुआं तो बाद में सोचना, पहले यह जान लो कि जब राजस्थान में 1899 से 1900 विक्रम संवत 1956 में प्रसिद्ध छप्पनिया काल पड्डा था, उस वक्त बीकानेर जैसे सूखे प्रदेश में जनता पानी की एक एक बूंद के लिए तरस गई थी। तब तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह जी ने पंजाब में सतलज नदी से बीकानेर तक गंगनहर का निर्माण स्वयं के राजकोष से करवाया था और बीकानेर जैसे रेगिस्तान में पानी की समस्या का निदान दिया था। इसलिए महाराजा गंगा सिंह जी को कलयुग के भागीरथ भी कहा जाता है। जब एक 80 साल के ठाकुर ने अंग्रेजों को नाको चने छपवाए थे, लोगों ने ठाकुर का कुआं तो जान लिया, किंतु अब बिहार के ठाकुर बाबू वीर कुंवर सिंह जी के विषय में भी थोड़ा जान लो। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को कई बार हार का मुंह दिखाया था। उनकी उम्र 80 वर्ष थी, किंतु घोड़े पर बैठकर युद्ध करते वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के काल साबित हो रहे थे। उस वक्त अंग्रेजी सरकार से कहा था, शुक्र है बाबू वीर कुंवर सिंह 80 साल के थे, अगर वह जवान होते तो अंग्रेजों को उसी वक्त भारत छोड़ दचकर जाना पड़ दचता। ठाकुर का कुआं पर बहस करने वालों को भारत का इतिहास जवाब दे ही देता है। भारत निर्माण के लिए जब ठाकुरों ने अपनी 565 रियासतें दान में दे दी थीं ताकि भारत एक देश बन सके। इन रियासतों में 3000 से भी अधिक किले और गढ़ निर्मित थे जो सरकारों के अधीन आ गए, और आज भी उन किलों की वजह से भारत में पर्यटन से लाखों करोड़ों रुपयों की आमदनी होती है और लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। ठकुर का कुआं तो जान लिया लोगों ने, पर ना जान पाए ठकुराई। जय ठाकुर जी की। नमस्ते दोस्तों, क्या आपको भारत के महापुरुषों और महान व्यक्तियों के बारे में जानकारी होती है? क्या आपको उनकी विरासत के बारे में जानने की उत्कृष्ट इच्छा है? तो हमारे चैनल वैदिक दृष्टि में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको भारतीय समाज और संस्कृति के महापुरुषों के जीवन और उनकी योगदान के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें ताकि हम साथ मिलकर इन महापुरुषों की अद्भुत कहानियों को संजीव कर सकें। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हम और अधिक लोगों तक पहुंच सकें। धन्यवाद।